हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर कर रहे थे। और मैंने आपसे बताया था कि टोटल 4 सेट में हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सेट कवर कर लिया था। आज हमारा यह आखिरी और चौथा सेट है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से लेकर के 2020 तक के एग्जाम में सभी को हमने कवर कर लिया है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टोटल 4 पार्ट में कवर कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 4 को कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि उल्लू की आंख में पाई जाती हैं केवल, तो देखिए फ्रेंड्स, उल्लू की आंख में पाई जाती हैं केवल शलाका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाय का दूध, तो देखिए फ्रेंड्स, गाय का दूध जो है इसमें कम वसा होता है, यानी कि कम वसा युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडा देने वाला स्तनधारी इनमें से कौन सा है। तो मैंने आपसे पहले भी यह प्रश्न आपसे करवाया था और उस समय बताया था कि अंडा देने वाले जो स्तनधारी हैं उनका नाम इकडीना है, और एक और नाम याद रखना है प्लेटिपस। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेटिपस। ये 2 नाम आपको जरूर याद रखना है, इकडीना और प्लेटिपस। ये अंडा देने वाले स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो आप सभी को पता है ये हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है। नहीं पूछा गया है, ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय। तो कागज जो है यह जैव निम्नीकरणीय है, तो कागज राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का संक्रमण किस जीव में सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक जो होगा यह जल पक्षी पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जल पक्षी पर होगा इसका सबसे ज्यादा असर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी है। फफूंदी क्या है, तो परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों हैं ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि एडिटिव भोजन में होते हैं। एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपसे करवाया है। तो किस पदार्थ के परिवहन में, खनिज के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा। तो दूरी का चिन्ह जो है यह ऋणात्मक होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, प्रश्न है कि वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करता है। किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो V इक्वल टू आपको पता है IR होता है, ठीक है। I कितना दिया हुआ है, तो आपको I यहाँ पर 2.2 एम्पियर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है विभवांतर। तो 2.2 रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम का है, ठीक है। तो 1 दशमलव हटा दीजिए, 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एपीफाइट्स में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीफाइट्स में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने अगर बात करें तो 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज हमने सभी साइंस के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। सभी को अलग अलग वीडियो में, सारे सब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए जी का मान पूछा गया है, तो जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वैल्यू। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। तो अगर आपको रंग में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, तो समझ जाइए कि उसके आंख का जो कोन्स है
वो खराब है। ठीक है, कोन्स जो है वो खराब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है और बताना है कि इस पर जो ये वस्तु है 2 kg का, इस पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी कि यहाँ जो अगर बात करें जो बल है वो यहाँ पर इक्वल है दोनों साइड में, तो कोई असर नहीं है। उसके बाद ऊपर देखिए कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। अब एक नीचे बल इसके लगेगा, तो फ्रेंड्स वो बल क्या है बताइए, W=m×g। ठीक है, मास कितना है इसका, 2 है, गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो जी का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर/सेकंड²। तो ये कितना हो गया, 20 न्यूटन का हो गया। तो देखिए 20 न्यूटन ऊपर भी है, 20 न्यूटन नीचे भी है, तो यानी कि इसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है, यानी कि शून्य है इसकी स्थिति। ठीक है, प्रतिफल 0 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 2 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। निम्न विकल्प संभव है, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। उसके बाद देखिए आगे दिया गया दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होगा। उसके बाद दिया गया है 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम प्रतिरोध से दुगुना होगा। उसके बाद दिया गया 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होगा कि नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। V= क्या होता है, IR होता है, जिसका R अगर बड़ा है उसका विभवांतर भी बड़ा होगा ना। तो देखिए 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना हो जाएगा। तो ये चौथा और पहला बिल्कुल सही आंसर है, तो विकल्प सी जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दिया गया कि निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत किया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबको मैंने एक जगह सब्जेक्ट वाइज आपको कलेक्ट करके दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी से माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। तो ये किसका सहायता लिया जाता है, आवृत्ति वक्र का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कितना होगा। तो ये आप सभी को पता है, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति पर सटा कर रखा जाता है। क्लियर है। तो संयुक्त लेंस एक कैसा होगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा, या फिर समतल पट्टिका जैसा काम करेगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए सबसे पहले तो आप लेंस की पावर निकाल लीजिए। पावर = क्या होता है, 1/f होता है। f हमेशा होना किस चाहिए, फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दोनों दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव में होता है, पता है ना। एक f मान लीजिए 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए, तो 10 और ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो 10 10 100 यानी कि 10 क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में रहेगा। क्लियर। अब अवतल लेंस के लिए देखिए सेम हो जाएगा 1/f। तो ये 20 है, ऊपर 100 चला जाएगा, आप मीटर में बदलिएगा तो, और नीचे 20 आ जाएगा, 20 25 100, ये -f5d हो जाएगा क्योंकि अवतल है। अब दोनों को क्या कीजिए, दोनों की क्षमता परिणामी क्षमता को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा तो 10d, ये जो एक मिनट, ये उत्तल लेंस का 10d आया था और अवतल लेंस का -5d, दोनों को जब जोड़िएगा तो 10d और प्लस कर दीजिए -5d। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +5d आंसर आ जाएगा। तो प्लस में जब आया है तो इसका मतलब है कि यह उत्तल लेंस का काम कर रहा है। किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस प्लस में होता है, अवतल लेंस माइनस में होता है। अगर माइनस आता तो अवतल लेंस, प्लस आया है तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण का घटक इसमें से कौन सा नहीं है, तो हवा है, वन है, जल है, बांध नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है तरंगे जो कि, एक मिनट में दिखा देता हूँ, हाँ, तरंगे जो कि धातुओं में संचयित होती हैं, केवल अनुदैर्घ्य या फिर केवल अनुप्रस्थ या दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, राइट आंसर ए और बी इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोका गया पानी, कमानी भरी चाबी, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो एक रॉकेट जो है यह गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। देखिए ऊपर से कोई भी वस्तु आती है तो देख लीजिए इनिशियल वेग इसका कितना होगा, 0 होगा, फाइनल जमीन पर गिरा है तो फाइनल भी 0 हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एस इक्वल टू यूटी होता है माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप ए टी लिख लीजिए एक्सेलरेशन, चूंकि यहाँ जी है इसीलिए मैंने जी लगा दिया है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि एस जो है ये दूरी हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, तो देखिए यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर कितना है, जी की वैल्यू आप ले लीजिए 9.8 और टी ऑलरेडी गिवन है 4 सेकंड। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा 9.8 और 4 सेकंड को, तो देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप कितना आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो राइट आंसर ये फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ स्क्वायर हो जाएगा ना तो ये 16 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आपके पास आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन में यानी कि 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितने हैं। तो देखिए 60 बल्ब हैं, 5 लैंप, 60 वाट के 5 लैंप है प्लस 75 वाट के 4 क्या हैं, पंखे हैं। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300, प्लस इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि टोटल कितने हो गए 600। कितने घंटे, 6 घंटे बटा 1000 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ कट गया। उसके बाद 6 छक्के 36 और नीचे 10 है, यानी कि 3.6 यूनिट कितने दिन में, 1 दिन का। तो 30 दिन का 3.6 गुना 30 कर दीजिए, तो देख लीजिए निकल के आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 108 यूनिट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो n इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/t होता है। अब देखिए इसमें टाइम जो है 0.8 सेकंड है कितना चक्र लगाता है, तो फ्रेंड्स यह 24 चक्र लगाता है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, हाँ इंटू 24 कर दीजिए, तो ये ऊपर चला गया, 8 3 24 और 10 3 30 हर्ट्ज राइट आंसर इसका हो जाएगा, 30 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज की गई वह कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, तो ये जो है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन 2010 से 2020 तक जितने भी साइंस के पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया। अब आपको पीडीएफ सभी का मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण है तो गन पाउडर, क्या है इसमें गन पाउडर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका SiO2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच, जब मैग्नीशियम, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है
तब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर इसमें से देख लीजिए, सारे ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूं। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, ठीक है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप सभी को पता है, H2O2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, द्विबंध किस में है, किस अणु में इसमें से द्विबंध है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा O2 में, ठीक है, O2 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए इनमें से कौन सी शर्त आवश्यक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन जो है ये 14 उदाहरण है। तो देखिए ये जो उदाहरण है, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो है ये समान है, ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान जो है ये समान है। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा समभारिक, भार समान है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, नीचे आप कह सकते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर समान हो, इनको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किस रंग में, लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा है वो क्या कहलाता है, तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, एपीफाइट्स कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जिनको अंग्रेजी हिंदी में कहा जाता है, उभयचर क्या होता है, ये जल और थल दोनों में रहते हैं, तो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, उपोत्पाद जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये यूरिक एसिड नहीं है, टेनिन, गोंद और लेटेक्स ये पौधे के उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना इनमें से नहीं पाई जाती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो फसलों में डीडीटी के छिड़काव से जो प्रदूषित होता है वो देखिए एक तो हो जाएगा जल तो प्रदूषित होगा ही, जमीन भी प्रदूषित होता है और साथ ही साथ हवा भी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो अल्फा टॉक्सिन नामक विष जो है यह किससे उत्पन्न किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये फंगस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद शरीर, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है यह कहाँ होता है शरीर में, यह फेफड़ा में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए साल्मोनेला वायरस जो है ये किस कुष्ठ से कौन सी रोग होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, टिटेनिस सोलियम, टिटेनस और पैराथर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है ये सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें से बात करें तो ये कुष्ठ रोग जो है ये साल्मोनेला से नहीं होता है, ठीक है, बाकी सभी जो है ये जो बीमारी है ये इन्हीं से होते हैं, इन्हीं जीवाणु से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो फ्रेंड्स इसमें से जो सही कथन दिया है वो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, तो सबसे ज्यादा उष्मांक जो है इसमें हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप सभी को पता है सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो फास्फोरस जो है इसको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा दूध से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और रोज़ यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आज मैंने प्रैक्टिस सेट आपको एक दिया है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जरूर देख लीजिएगा उसको भी। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जोड़ा में पूछे जाए 23 जोड़ी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया है, प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन पकने में कम समय लगता है, क्यों, तो इसका कारण क्या है, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा, तो सीधी सी बात है कोई परावर्तित ही नहीं करेगा तो वो वस्तु काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 सेकंड दिया हुआ है, जबकि 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूरदर्शी का उपयोग होता है, तो दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो क्लोरीन का होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शायद हमने ये सारे प्रश्न पहले भी कवर किए हुए थे। देखिए सेक्सटेंट एक ऐसे यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है, तो सेक्सटेंट के द्वारा दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट करके इसका आंसर आप बता दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है या उन्हें किस कारण चोट से बचाता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेफ्रिजरेटर के भीतर को शिखर के पास लगाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण है इसमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर पढ़ लीजिएगा, सभी इसके कारण हैं। उसके बाद देखिए पायरिया किस अंग का रोग है, पायरिया मसूड़े में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पानी के टैंक में बर्फ की गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार जिसको कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है, क्यों नहीं गिरती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीनार की गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फेहिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए होता है। फेहिंग विलियन परीक्षण जो है यह किसके लिए होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल असंतृप्त है, सैचुरेटेड है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, तो ये HF में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद एक एंगस्ट्रॉम में बराबर होता है, देखिए सेंटीमीटर में यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, -10 मीटर। अब इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 2 ऊपर से 0 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है, तो इनमें से द्रव कौन सा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको बताया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन अविलय है, तो एसिटिलीन जो है यह कहाँ अविलय है, जल में अविलय है। ठीक है, एसिटिलीन जो है यह जल में अविलय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बोलेमिन अभिक्रिया देने लगे, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक, प्राइमरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है, तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, तो ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल क्या देता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पर, ऑक्सीकरण पर, ध्यान से, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। 1 मिनट, उपरिक्त सभी हो जाएगा। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल भी देता है, ग्लाइऑक्सल भी देता है और ग्लाइकोलिक अम्ल भी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र 63H6O है हो सकता है। देखिए यह एक असांद्र अल्कोहल भी हो सकता है, एक कीटोन भी है और एक अल्डिहाइड भी है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को 2010 से 2020 तक में जो पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।